ममता बनर्जी से बगावत कर एनडीए का दामन थामने वाली फायरब्रांड सांसद सायनी घोष ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से सायनी घोष ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन के दौरान विपक्ष के लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आंदोलन खत्म होने के बाद भी विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। सरकार काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन मोदी सरकार काम करके दिखा रही है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार के सख्त कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग अब भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बागी सांसद सायनी घोष ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक शिक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीजेपी की अगुवाई में हो रहा प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में प्रदर्शन की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जिम्मेदार ईमानदार सरकार की निशानी बता रही हो, वहीं विपक्ष लगातार प्रधान के इस्तीफे को भी दिखावा बता रहा है। इस बीच टीएमसी की बागी सांसद सायनी घोष ने विपक्ष को चर्चा से भागने के लिए जमकर सुनाया है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से लोकसभा सांसद सायनी घोष ने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा से भागने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी एकदम हेल्दी साइन नहीं है। विपक्ष की ओर से पहले ही कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उसके बाद भी वो चर्चा करने से नाराज है। हर दिन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। पार्लियामेंट सदन का हर दिन हर मिनट एक बहुत कीमती होता है। टैक्स पेयर के पैसे इसमें जुड़े रहते हैं। सायनी घोष ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि देश के युवा और छात्र छात्राओं को भी जानना चाहिए कि इस नए बिल में क्या आ रहा है, क्या क्या रिफॉर्म हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। विपक्ष आलोचना करे, डिस्कस करे, कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, उनके भी अगर कोई सुझाव हो तो वो दे। संसद और सदन और सरकार उसका अमल करे। हेल्दी डेमोक्रेसी की छवि वही होनी चाहिए। एनसीपीआई सांसद सायनी घोष ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस विषय पर चर्चा चाहती थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष भी सदन में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने छात्रों की आवाज सुनी और जो कदम उठाए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन समाप्त होने के बावजूद सोमवार को संसद में हंगामा कायम रहा। विपक्ष छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार एंटी पेपर लीक बिल संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा कराना चाहती है। इस मुद्दे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि अच्छी बात है कि सरकार ने छात्रों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात की, उनकी मांगे मानी और इस्तीफा लिया, लेकिन अब भी बिहार में छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है। क्या इस पर गृहमंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं दे सकते? उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी एकमात्र मांग है कि अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। उनके बाद बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। दर्शकों, पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के लोग अब भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल एंटी पेपर लीक बिल पर आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। इस बिल पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष से अपील की थी कि वो इस बिल पर सहमति बनाएं और गतिरोध को दूर करने की कोशिश करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सदन में लगातार बनाए गए संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आया। अब संसद में लोक परीक्षा विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने की सहमति जताई है। वहीं छात्रों के विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जब सोमवार को संसद पहुंचे तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनका स्वागत किया और प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। बिहार के दरभंगा से लोकसभा सदस्य गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें पाग यानी मिथिला की पारंपरिक टोपी पहनाई। वहीं अब कांग्रेस ने संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत किए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए प्रधान की सराहना की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें